अम्बे मातु की जय। हमारे प्यारे भैया क्या पूछना चाह रहे थे आप? नवरात्र के पावन पर्व पर महाअष्टमी के विषय में कुछ हमको बताएं, कैसे पूजा अर्चना किया जाए इसमें। जी, जैसे पूरे वर्ष में नवरात्रि का विशेष महत्व है, ऐसे नवरात्रि के मध्य में जो अष्टमी आती है उसका बड़ा ही महत्व है। 3 महारात्रि आती, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, चदारुणा, काल रात्रि। ये जो नवरात्रि के मध्य में आती है इसको काल रात्रि बोलते हैं। इस दिन हमारा कितना भी संकट क्यों ना हो, जिसके आने से आदमी मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी व्यक्ति की, वो काल को भी नष्ट करने की शक्ति माँ के चरणों में है। अगर नवरात्रि के दिन हम, नवरात्रि के मध्य में जो अष्टमी आती है उसके दिन अगर हम विशेष अर्चना करते हैं, और विशेष करने की प्रक्रिया तो ये है कि कोई अच्छे आचार्य को बुलाइए और प्रक्रिया को पूरा किया जाए। पर कई बार हमारे पास आर्थिक अभाव है या कारण से हम नहीं बुला पाए, तो रात्रि में, मध्य रात्रि के बाद में, जैसे किसी के ऊपर प्रेत बाधा है, डॉक्टरों ने इलाज कर करके थक गए हैं और कोई लाभ नहीं मिला है, तो हमें समझना चाहिए कि प्रेत बाधा है। आजकल लोग मानते नहीं कि हाँ प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, पर ये है, समाज में, वातावरण में है। जैसे 400 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुष्पक विमान का वर्णन किया था, पर उस समय लोग नहीं मानते रहे होंगे, कुछ लोग नहीं मानते रहे होंगे जिनको अविश्वास रहा होगा, पर अब आज लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई विमान बन सकता है। ऐसे ही प्रेत, भूत प्रेत आज सारे कुछ हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को इलाज करा करके कोई लाभ नहीं मिला है, तो अष्टमी के रात्रि में हवन करने के पश्चात में एक कागज का प्लेट ले ले या बांस की टोकरी ले ले या कोई भी चीज वस्तु में लेकर के, और उसमें चार तरफ का दिया जला करके काला उड़द, दही, लाल फूल और एक फल और विशेष करके जायफल उसमें रख करके, जिसको प्रेत बाधा है उसको 3 बार घुमा करके और ले जा करके बाहर कहीं चौरास्ते पे या साइड में कहीं भी रख करके वापस आकर के हाथ पैर धो लेंगे, तो निश्चित रूप से प्रेत बाधा हो, शारीरिक बाधा हो, कुछ उस तरह की हो, या किसी के ऊपर में कोई और मोह आदि हो, तो सारा कुछ माँ की कृपा से नष्ट हो जाता है। तो इसलिए भैया महाअष्टमी का बड़ा ही महिमा है। और जैसे आप हवन के लिए चर्चा कर रहे थे, तो अगर इस तरह का संकट है तो फिर हवन वो अष्टमी में करना चाहिए, और केवल माँ की प्रसन्नता के लिए करना है। जो समस्त संकटों को नाश करने वाला है, तो वो जो है नवमी में हवन करना चाहिए। और ये जो प्रेत बाधा बताया मैं, ये तो प्रेत बाधा है, पर आजकल कई तरह की और भी बाधाएं हैं, तो सारे बाधाओं का संकट जो है माँ की कृपा से नष्ट हो जाता है अगर वो हवन के बाद में मध्य रात्रि में बलिदान का प्रक्रिया कर दिया जाए। और जो लोग अष्टमी का व्रत रहते हैं उनको नवमी में पारण करना चाहिए, और जो लोग पूरे नवरात्रि व्रत रहते हैं उनको दशमी में पारण करना चाहिए। और कोई आपकी जिज्ञासा हो तो बताएं। हवन करने का उसमें क्या क्या वस्तु हमको शामिल करना चाहिए हवन में, और ये हमको विस्तार से। बहुत बहुत बढ़िया भैया। तिलाधम तंडुलम छिपेत तंडुलाधम व्यवहार। हालांकि आप स्वयं जज हैं और जानते हैं, तो हम लोगों को भी वही प्रमाणिक बात करना चाहिए। आप भी प्रमाण ढूंढते हैं ना कि ये व्यक्ति जो गलत किया तो उसको क्या प्रमाण है, ये अच्छा किया तो क्या प्रमाण है। ऐसे जो शास्त्रीय प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, तिलाधम तंडुलम छिपेत, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, पंचमेवा, घी, शक्कर मिला करके, ये सर्वोत्तम आहुतियां हैं। इसके साथ में माँ की कुछ विशेष आहुतियां जो गुकुल वगैरह ये सब है, तो वो संकट नाश के लिए अलग अलग तरीके से करना चाहिए। पर जो हवन सामग्री है, ये जो बाजार का पैकेट का सामग्री वगैरह आया है, ये सब कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। अपना ही तिल, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, पंचमेवा, घी और शक्कर, ये सर्वोत्तम आहुतियां हैं। सभी देवताओं के लिए है, माँ के लिए तो है ही, पर सभी देवताओं के लिए मल्टीपर्पज है, और यही सर्वोत्तम आहुतियां हैं। अगर केवल तिल हो तो भी उत्तम है, तिल से महालक्ष्मी की कृपा होती है, पर उसकी प्रक्रिया ऐसे है, ऐसे किया जाएगा तो निश्चित जो है हमारा कार्य पूरा होगा। धन्यवाद जानकारी के लिए। जय श्री राम भैया।